पीपल्स पार्टी के नून लीग के खिलाफ जारहाना बयानात का मामला। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा को पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानात ना दें। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा। जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जानब से एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात पर नवाज शरीफ की जानब से जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात से रोक दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानात ना दिए जाएं, ये नवाज शरीफ की जानब से हदायत की गई है। शहबाज शरीफ की जानब से भी कहा गया है कि सियासी इल्जामात का जवाब जो है वो सियासी अंदाज में दिया जाए। फिलहाल फोकस नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों पर रखा जाए। और शहबाज शरीफ की जानब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी हमारी 16 माह इत्तेहादी रही, उनके खिलाफ बयानात में जातियात को जो है वो निशाना ना बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की सियासी बयानात का दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत को सामने रखकर जो है वो जवाब दे, ये नून लीग क़यादत की जानब से पार्टी रहनुमाओं को हदायत की गई है। नवाज शरीफ की वापसी पर पीपल्स पार्टी के साथ सियासी ताल्लुकात से मुतल्लिक वाज़ा जो है वो फैसला होगा। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी जानब से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आतिफ भट्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में सुबह 4 बजे से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर, जिना अंडरपास समेत शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस में भी पानी जमा हो चुका है। कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब है। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। निशेबी इलाके और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासिस में भी पानी जमा। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह ताजपुरा में 142 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 124, निश्तर टाउन में 101, अपर माल में 80, इकबाल टाउन में 77, लक्ष्मी चौक में 69, कतवा चौक में 62 मिलीमीटर और मुगलपुरा में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर मुतासर होने से बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जुमेरात को फिर से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि जौहर टाउन की क्या सूरत हाल है, इसके मुतालिक हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना हमें अपडेट करेंगे। जुल्करनैन राना, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं जौहर टाउन में? के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम तो सुहाना हो गया है, खुशगवार हो गया है, ठंडी हवा भी चल रही है। जगह जगह पर पानी जमा होने से शहरियों को खासी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो पानी मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो जमा हो चुका है। और जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनको खासी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। वासा हुकाम जो है उनके दावे जो हैं इसमें धरे के धरे रह गए हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ पर या इंतज़ामिया का बंदा यहाँ मौजूद नहीं है जो पानी को निकाल सके। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश की पेशीन गोई जो है वो की गई है। वक्फे वक्फे से बारिश होगी जिससे दर्जा हरारत में जो है वो कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 65% तक रहने का इम्कान है। इस वक्त गहरे बादल जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। बारिश का सिलसिला भी जो है जारी है। जी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे फैसलाबाद, ननकाना, चिन्योट, उकाड़ा, साहिवाल, नारोवाल, बहावलनगर और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरखा रुत ने चोलिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। थरपारकर, सांगढ़ समेत ज़ेरी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल छा गए। मानसून ने फिर रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, बरखा रुत ने मौसम में तब्दीली की नवीद सुना। पंजाब और ज़ेरी सिंध में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के बेशतर अजला में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। ननकाना साहब, चिन्योट, उकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश ने चारों अतराफ पानी पानी कर दिया। बाद शहरों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। बारिश के बायस बाजार और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नारोवाल, पसरूर, फोर्ट अब्बास और चोलिस्तान में
भी बादल खुलकर बरसे। बास शहरों में रिमझिम भी हुई। बारिश से गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी आ गई, जबकि हब्स का खात्मा और मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। PDM बलूचिस्तान ने शुमाल मशरकी और वस्ती इस्लाम में तेज बारिश से खबरदार किया है। मशरकी सिंध भी हवा के कम दबाव के जेर असर है। थरपारकर, जैकबाबाद, सांगड़ और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में भी बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर बादलों ने लपेट में ले लिया। बारिश का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहने का इम्कान है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 45 पैसे कमी, डॉलर 294 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 296 का हो गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 45 पैसे कमी हुई है। डॉलर 294 रुपये 50 पैसे का हो गया है। रवा माली साल के पहले माह बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% कमी देखी गई है। इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की पैदावार के माहाना आदादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल जुलाई में ऑटो सेक्टर की पैदावार में 66.11% कमी, जबकि गारमेंट्स की पैदावार में 30.84% का इजाफा देखा गया है। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद बताएगा आदादोशुमार क्या बता रहे हैं? जी, दादोशुमार बता रहे हैं कि रवा माली साल के पहले माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% कमी हुई है और अदारा शुमारियात ने माहाना बड़ी सनतों की पैदावार के दादोशुमार जारी कर दिए हैं। जुलाई 2022 के मुकाबले में जुलाई 2023 में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% कमी हुई है। जून 2023 के मुकाबले में जुलाई में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.62% कमी हुई है और रवा माली साल जुलाई में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 66.11% कमी हुई और काटन यार्न की पैदावार में 29.88% और काटन के कपड़ों की पैदावार में 17.52% कमी हुई। गारमेंट्स की पैदावार में 30.84% का इजाफा हुआ और सीमेंट की पैदावार में 38.60 और खाद की पैदावार में 26% जो है जायद का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 2.26% कमी आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शेर मज़ारी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समात के दौरान जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट की तरह ज़रूरी नहीं आपके वारंट ही निकालें। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी बताइएगा। जी देखें, शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समात की। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं, वफाकी पुलिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करे और रिपोर्ट ना जमा करवाने पर उन्होंने आज पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार जो है वो भी किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि पहले 25,000 जुर्माना किया था, अब 50,000 जुर्माना करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं कि हम भी आपके वारंट जो है वो निकाल दें। आज तक जितने भी मुकदमात पिटिशनर के खिलाफ हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में दें। जो रिपोर्ट जिस पर वकील शीरी मज़ारी एहसन पीरज़ादा ने कहा कि जो रिपोर्ट पुलिस ने मुझे दी थी फाइल में अब मौजूद ही नहीं। शीरी मज़ारी के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं। 17 मई 2023 को उन्होंने अदालत में रिपोर्ट दी कि 3 केसेस हैं। इस अदालत का ऑर्डर है कि जिसकी पुलिस मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी करी है, जिस पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए 10 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अदरीस अब्बासी। कुछ बात करते हैं मालूमात आमा की। मुल्क में 2 करोड़ वोटर्स में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में नई वोटर लिस्टों के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में ROs को नए लैपटॉप्स देने का फैसला भी कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, वोटर लिस्टें तैयार। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद व शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 10,59,55,409 वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 हो
गई। मुल्क में 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,95,197 है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2,70,94,708 है, जबकि 46 से 55 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 1,81,24,028 है। मुल्क में 56 से 65 साल के वोटर्स की मजमूई तादाद 1,18,99,259 है। मुल्क में 66 साल से जायद उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1,20,77,080 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582, सिंध में वोटर्स की कुल तादाद 2,66,51,161 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2,16,92,381 है। बलोचिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 10,41,554 है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में आरओज को नए लैपटॉप देने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 2,000 लैपटॉप की खरीदारी के लिए HEC से मायदा कर लिया। ज़राए के मुताबिक HEC आम इंतखाबात के 2,000 लैपटॉप इलेक्शन कमीशन को देगा। इलेक्शन कमीशन तमाम आरओज को नए लैपटॉप मुहैया करेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई ने पुराने दौर की सवारी तांगे की याद दिला दी। पेशावर के इलाके अरबाब लांडी के मकीनों ने तांगे की सवारी दोबारा से शुरू कर दी है। तांगा 30 से 40 रुपए में मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। देखिए अलिशबा खटक की ये रिपोर्ट। महंगाई और आए रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, पेशावर के नवाही इलाकों में टांगे की सवारी एक बार फिर से आम होने लगी। अरबाब लंडी के इलाके के मकीन टांगे की सवारी को तरजीह देने लगे। टांगे वाले भी 40 रुपए लेता है, पहले 10 रुपए था, 5 रुपए था। टांगे का बहुत अच्छा सफर था, पहले ज्यादा भी थे लेकिन अभी है भी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। टांगा मालिकान का कहना है कि पहले इस इलाके में 30 से ज्यादा टांगे हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं। ताहम महंगाई के बायस लोगों ने एक बार फिर टांगों में सफर करना शुरू कर दिया। 30 साल हो गया इस जगह पे टांगा चला रहा हूँ। उस वक्त 3 रुपये सवारी था, अभी 30 रुपये सवारी है। शहरियों का कहना है कि टांगों की तादाद कम होने के बायस कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम को दोबारा टांगे में सफर करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब शहर में सिर्फ 2 ही टांगे रह गए हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर।